हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग क्विज 4 के क्वेश्चन को देखेंगे। ये आप लोगों का 4th टेस्ट होने वाला है। टेस्ट देने से पहले आप लोग प्लीज़ अपने 3A क्विज के आप लोग आंसर को चेक करिए, और जिन जिन स्टूडेंटों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन स्टूडेंटों का मैं लास्ट में नाम का अनाउंस भी करूँगा कि किन लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस टेस्ट में और किन लोगों ने कितना क्वेश्चनों को सही आंसर रिप्लाई दिया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं आज पहले क्विज 3A के आंसर को। दोस्तों, 3A के क्विज में मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों से पुट अप किया था, पहला क्वेश्चन था कि हमजानामा ग्रंथ में कितने चश्म की आकृति निर्मित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। ये मुग़ल साम्राज्य अकबर के शासनकाल की एक बहुत ही फेमस ग्रंथ मानी जाती है हमजानामा, जो कि ये अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध अभारती ग्रंथों में से एक ग्रंथ मानी जाती है, जो कि सूती कपड़े पर निर्मित की गई थी। दोस्तों, हमजानामा में जो आकृतियाँ निर्मित की गई थी वो एक चश्म चेहरे अर्थात एक चश्म आकृति में हमजानामा के ग्रंथ में आकृतियाँ निर्मित की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd। आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमाम बच्चों ने इन क्वेश्चनों का आंसर सही नहीं दिया है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने जो क्वेश्चन पुटअप किया था दूसरे नंबर का कि छितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी, और ऑप्शन में आप लोगों के बीच में था रामचरित, महाभारत, बंगाल की लोक कथाएँ और राधा कृष्ण। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो छितेंद्रनाथ मजूमदार थे वो बंगाल शैली के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे और अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में से भी एक थे। आप सभी लोग जानते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में प्रिय शिष्यों में से नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार और शैलेंद्रनाथ डे जैसे तमाम कलाकार थे, जो कि इनके अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्य माने जाते थे। उनके प्रिय शिष्यों में से छितेंद्रनाथ मजूमदार जो थे, छितेंद्रनाथ मजूमदार को अवनींद्रनाथ टैगोर एक चैतन्य सिद्ध कलाकार कहते थे, और स्वयं जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे एक मुगल सिद्ध कलाकार थे, जबकि नंदलाल बोस जो थे वो शिव सिद्ध कलाकार माने जाते हैं। यहीं पर आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातें बताना चाहता हूँ छितेंद्रनाथ मजूमदार के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि छितेंद्रनाथ मजूमदार चैतन्य सिद्ध कलाकार कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब छितेंद्रनाथ मजूमदार इनकी जो रुचि थी वो चैतन्य विषयक चित्र बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे छितेंद्रनाथ मजूमदार। यही घटना को देखकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने छितेंद्रनाथ मजूमदार को परामर्श देते हैं और उनको पुरी की यात्रा करने के लिए भेजते हैं। जब छितेंद्रनाथ मजूमदार पुरी जाते हैं तो वहाँ के दृश्यों से काफ़ी प्रभावित होते हैं, वहाँ के मंदिरों से बहुत ही प्रभावित होते हैं और चैतन्य से रिलेटेड तमाम चित्रों की श्रृंखलाएँ भी निर्मित करते हैं। यही कारण था कि छितेंद्रनाथ मजूमदार एक चैतन्य सिद्ध कलाकार कहे जाते हैं और उन्होंने चैतन्य से रिलेटेड तमाम सीरीज का भी अंकन किए थे अपने चित्रों में। दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहते हैं आप लोगों को कि उस समय बंगाल के जो तत्कालीन गवर्नर जो थे उनका नाम था शिशिर कुमार घोष, जो कि छितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों से काफ़ी प्रभावित होते थे। और यही कारण था कि शिशिर कुमार घोष ने ही छितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों से प्रभावित होकर इन्हें एक वैष्णव चित्रकार कहकर पुकारा करते थे। आप सभी लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। जो कि वैष्णव चित्रकार कहकर पुकारने वाले जो गवर्नर थे वो थे शिशिर कुमार घोष। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे कि आप लोग को बताना चाहते हैं कि छितेंद्रनाथ मजूमदार का जो सबसे प्रथम चित्र था वो बालक ध्रुव की तपस्या था, जिससे काफ़ी प्रभावित होकर एक अंग्रेज ने उस चित्र पे उसको 80 रुपये में ख़रीदा था। जबकि छितेंद्रनाथ मजूमदार का दूसरा जो प्रसिद्ध चित्र था वो था राधा का अभिसार, जिसको 100 रुपये में लंदन के अध्यक्ष ने उसको खरीदा था।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि छितेंद्रनाथ मजूमदार के जो चित्रों के विषय थे, क्योंकि वो चैतन्य सिद्ध कलाकार थे, वैष्णव से रिलेटेड चित्र बनाते थे, चैतन्य से रिलेटेड चित्र बनाते थे, इसलिए उनके चित्रों के जो विषय थे वो राधा कृष्ण थे, क्योंकि कृष्ण लीलाओं से रिलेटेड तमाम चित्रों का अंकन उनके चित्रों में देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 राधा और कृष्ण। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रस्तुत था कि हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया था, उपयोगी, सजावटी, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो आप लोग अपने चारों ओर जो भी कलाएं आप लोग देखते हैं उनमें तमाम प्रकार की उपयोगिता देखने को मिलती है, जैसे दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो भी एक कलाओं के अंतर्गत ही निर्मित की जाती हैं। तो जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया है कि चारों ओर की किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती है, यही जो इंस्ट्रूमेंट तैयार हो रहे हैं यह एक प्रकार की मनुष्य की कार्य कौशल की क्षमता है जिसको उपयोगिता के रूप में हम देखते हैं, और यही क्या होती है कि ये कलाओं को उन्नति प्रदान करती है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट तैयार हो रहे हैं वो एक उपयोगी कला के अंतर्गत तैयार होते हैं, जो कि तमाम कलाओं में उन्नति प्रदान करने में ये काफ़ी सक्षम होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, उपयोगी कला। दोस्तों 4th नंबर का क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि इनमें से कौन दार्शनिक यूनानी नहीं है। आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन था। तो जो प्लेटो थे और साइक्रेटिस जिसको हम सुकरात भी कहते हैं, और अरिस्टोटल जिसको हम अरस्तु के भी नाम से जानते हैं, प्लेटो, साइक्रेटिस और अरिस्टोटल ये जितने भी कलाकार थे ये यूनान के दार्शनिक थे, लेकिन प्लॉटिनस ये यूनानी दार्शनिक नहीं थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। दोस्तों 5th नंबर का क्वेश्चन था कि रज्मनामा ग्रंथ में कितने चित्रों का उल्लेख किया गया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि रज्मनामा भी मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल की प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक मानी जाती है, और ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है रज्मनामा। दोस्तों रज्मनामा में जो चित्रों का उल्लेख किया गया है वो 169 चित्र देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका रज्मनामा का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों के क्विज 3 के आंसर। आप लोग अपने आंसर को मिला लीजिए, और किसी भी पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत हो या हमारे आंसर से आप लोग सेटिस्फाई न हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट टेस्ट को, जो कि क्विज 4th का है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग अपने आंसर 1 दिन के अंदर कमेंट में प्रेजेंट करिए, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम से जो भी अनाउंस करेंगे जिन भी बच्चों का, हम जो लोग फर्स्ट डे इन टेस्ट का आंसर दे पाएंगे उन्हीं का अनाउंस करेंगे, उसके बाद के स्टूडेंटों का मैं अनाउंस नहीं करूँगा। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग क्विज 4 के टेस्ट को देखते हैं। दोस्तों जो क्विज 4 के आज के जो टेस्ट आप लोगों के बीच में होने वाले हैं उसका पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक नामक विशाल म्यूरल बनाने वाले कलाकार हैं, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है, तैयब मेहता, जतीन दास, M.F. हुसैन और सतीश गुजराल। तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द रिप्लाई करना है। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक नामक विशाल जो म्यूरल बनाए गए थे वो किन कलाकारों के द्वारा बनाए गए थे, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है, उसका आंसर रिप्लाई करना है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि गोवा के मछुआरे पेंटिंग के चित्रकार हैं, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है, भूपेन खक्कर, मंजीत बाबा, जतीन दास और जय कृष्ण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर रिप्लाई करिए। दोस्तों जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि द वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है, हिम्मत शाह, जयराम पटेल, BC सान्याल और लतिका कट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4th नंबर का क्वेश्चन है कि नीली रात चित्र के चित्रकार हैं,
और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन, सूजा, बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन और रजा। ये चौथा क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि नटी विनोदनी जो चित्र निम्न में से किस चित्रकार की कृति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। नटी विनोदनी, इसके जो चित्रकार कौन है उनको आप लोगों को बताना है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन, विनोद बिहारी मुखर्जी, तैयब मेहता, जोगेंद्र चौधरी और मंजीत बाबा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये काफ़ी अलग हटकर होगा। जो 1 से 5 तक थे वो थोड़े कंटेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड थे। अब के आप लोगों के जो क्वेश्चन 6 to 10 स्टार्ट होंगे, इसमें आप लोगों को भारतीय कला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन 6 नंबर का है कि अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बुद्ध की जो विशाल मूर्तियां थीं उनको आतंकवादियों ने नष्ट कर दिया था अभी कुछ वर्षों पूर्व। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखने को मिलता है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कंधार में या याकाउला में, बामियान में या मज़ार शरीफ में ये कहाँ पर मूर्तियाँ थीं और इनको जो आतंकवादियों ने नष्ट किया था अफगानिस्तान में, उस स्थान का नाम बताना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 7th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अजंता से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें से आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है, कदम्ब, सातवाहन, राष्ट्रकूट या मराठा। आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करना है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। आप लोगों को वो भाषा बतानी है कि जो प्रारंभिक बौद्ध धर्मों के जो ग्रंथ थे वो प्रारंभिक काल में किस में निर्मित की गई थी, रचनाएं जो थी किस में की गई थी। प्राकृतिक पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ या चित्रलेखी पाठ। इसमें से आप लोगों को राइट आंसर प्रोवाइड करना है। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्ध का अर्थ है। आप लोगों को बताना है कि बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो अगला 10th नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है, जन्म, महाभिनिष्क्रमण, प्रबोध या महापरिनिर्वाण। आप लोगों को इन 10 क्वेश्चन के आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी कैंडिडेट होंगे फर्स्ट डे में जितने लोग इन्वॉल्व होंगे और जिनके क्वेश्चन अच्छे या चाहे जो भी होंगे, जो फर्स्ट डे में आप लोग जितने भी कमेंट प्रेजेंट करेंगे उन्हीं कैंडिडेटों का मैंने नेक्स्ट टाइम अपने क्विज में उनके नाम का अनाउंस करूँगा। दोस्तों तो ये रहे आज के टेस्ट। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को तुरंत सभी कैंडिडेटों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक किया कीजिए। आइए हम लोग देखते लेते हैं कि जो क्विज 3 के जो टेस्ट लिए गए थे उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले कौन से स्टूडेंट हैं। दोस्तों जो मैंने 5 क्वेश्चन पुटअप किया था उनमें से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो कि 5 में 5 क्वेश्चन का सही सटीक आंसर देने वाले जो कैंडिडेट हैं उनमें से प्रथम है साधना यादव। साधना यादव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे नंबर के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और मुझे बहुत खुशी हुई, अरुण कुमार पाल जो कि 5 में से 4 क्वेश्चनों का सही आंसर दिए हैं। सेकंड हैं ज्ञान सिंह जिन्होंने 5 में से 4 क्वेश्चनों का आंसर दिए। पटेल रुद्रा इन्होंने 5 में से 4 क्वेश्चन दिए। जय दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 5 में से 4 क्वेश्चनों का आंसर दिया है। नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं नितिन सैनी, इन्होंने 5 में से 3 क्वेश्चन सही दिए। और हैं वंदना सिंह जिन्होंने 5 में से 3 क्वेश्चन दिए। दीप्ति
पा जो भी हैं इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। शिवम जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 5 में से 3 क्वेश्चनों का जवाब दिया है। पूर्णिमा कुल श्रेष्ठा इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 5 में से 3। जो लास्ट के कैंडिडेट थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग पहले दिन में ही आंसर दिया कीजिए। फिर भी मैं उनको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो हैं सुनील कलवा जिन्होंने 5 में से 4 क्वेश्चन का आंसर दिया, और हैं गजेंद्र कुमार जिन्होंने 5 में से 4 क्वेश्चनों का आंसर सटीक दिया है। तो आप सभी कैंडिडेटों से मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू परिश्रम करिए, और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी से मुझे फॉलो करिए, और वहाँ से आप लोग अपने क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ इन्फॉर्मेशन, और इस टेस्ट के आंसर आप लोग जल्द से जल्द प्रोवाइड करिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम फर्स्ट डे में जितने कैंडिडेट इन्वॉल्व होंगे उन्हीं के नाम का मैं अनाउंस करूंगा। और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हर संडे को आप लोगों का क्विज होगा, और आप लोग कंटिन्यू तैयार रहा कीजिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो को सभी लोग कर दीजिए लाइक, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों को किसी प्रकार की क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।